दाढ़ी वाले 2 एजेंसी वाले आए, बड़े अच्छे लोग थे। कहने लगे मौलाना, मैंने कहा जी। कहते आपका नाम सुना है, आप बड़े मौलवी हैं। मैंने कहा बस लोग कहते होंगे। कहने लगे मौलवी साहब आपको कौन ये फंडिंग कौन करता है, कौन आपको? मैंने कहा अमेरिका देता है। मैंने कहा अमेरिका देता है, हम काम ही करते हैं अमेरिका के लिए मौलवी लोग, इसलिए कि कुरान का तो अमेरिका तो बहुत खैर, अमेरिका चाहता है कि कुरानी तालीमात बढ़ जाए, वो बहुत खैर ख्वाह, बहुत शरीफ है। तो मैंने कहा अमेरिका। तो वो भी बहुत हंसे, कहने लगे मौलवी साहब सुना आपके बारे में बड़े मजाक किए, लेकिन सही बात बता दो। मैंने कहा सही तो आपको बताए, अमेरिका ही हमें देता है। कहता है कि नहीं नहीं आप असल बात बताओ, असल बात बताओ कि ये कौन कौन से सेठ है, कौन कौन से लोग। मैंने कहा वो सेठों के नाम हम अपने उस्तादों को नहीं बताते, तुम्हें कैसे बताएंगे? मौलाना सलीमुल्लाह खान जिनके जूतियों पे कुर्बान जाऊं, 35 साल मुझे खिलाए, अगर मौलाना सलीमुल्लाह आ जाके मौली मंजूर कौन सा सेठ आपके साथ ताउन करता है, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, चाहे मुझे ज़बा करे। मैंने कहा अपने उस्तादों को हम नहीं बताते। कहते नहीं मौलाना असल तो बात बताओ, आपका ताल्लुक किस जमात से? मैंने कहा इमरान खान से। हंस हंस करके वो हंस रहे कि कहते मौलवी साहब सही बात बताओ। मैंने कहा सही बात, वहां मजा है। मैंने कहा मैं इमरान खान का आदमी हूं, साफ सी बात है। कहते नहीं मौलवी साहब साफ सी बात बताओ। मैंने कहा साफ बात आपको बताऊं, इस दाढ़ी के साथ ना पीपल पार्टी वाले मुझे कबूल करेंगे, न मुस्लिम लीग वाले कबूल, न भाई इमरान जान मुझे कबूल करेगा, कोई मुझे इस दाढ़ी के साथ इस पगड़ी साथ कबूल, मजबूर होकर फजल मां के साथ लगा हुआ बस। फजल मां की जमात में जुड़ गए, मजबूरी हमारी, वरना जी चाहता कि इमरान खान की जमात में चले जाए, जी चाहता कि इमरान खान की जमात में चले जाएं। है सहूलतें हैं जी, वहां सहूलतें, समझे? आप समझ नहीं रहे। हंस हंस करके कहते कि मौलवी साहब नहीं आप बताओ ये 600 असातिज़ा कितने? मैंने कहा मुलाजिम असातिज़ा 40 तक पहुंचते, इनकी तनख्वाहें कहां से? मैंने कहा बताएं अमेरिका देता है। कहते नहीं आप साफ बात बता। मैंने कहा अल्लाह की कसम हमें मालूम नहीं है। मैंने कहा कल की बात आपको बता रहा हूँ, तलबा ने मुझे पर्ची दे दी, दौर हदीस में कहा उस्ताद जी खुद जलसों में जाते हो, मुर्गा टिक्का पुलाव खाते हो, बिरयानी खाते हो, और हमारी दाल सुबह भी दाल शाम भी दाल, सुबह भी दाल शाम भी दाल, सुबह भी दाल शाम भी दाल। उस्ताद जी कुछ तो खुदा का खौफ करो। मुझे पर्ची दी। मैंने कहा वल्लाह मेरे दिल पर चोट लग गई। उन्होंने कहा उस्ताद जी दाल ही दाल खिला रहे। मैं जा करके दोपहर को 12:30 को खाना खा करके सो गया। मैं जोर के लिए उठा तो देखा बोरची खाने के साथ 2 गाय बंधी हुई है। तालिब से बोरची से मैंने पूछा ये कहां से? उन्होंने कहा एक आदमी ने कहा मेरी माँ को तकलीफ है, सकरात का वक्त है, सदका लेकर के ये 2 गायें उसने दिए। मैंने कहा कोई 2 गायें लाता है, कोई 2 किलो आटा लाता है, कोई 200 लाता है, कोई 2000 लाता है, और कोई 2 लाख भी लाता है। जी हाँ 2 लाख भी लाता। और ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, बाज आकर के बाज हमें बताते कि जी चल आपके लिए मस्जिद तामीर करेंगे, बाज कहते कि वो ऐसे लोग देते वही है, वो हमसे हिसाब ले ले, और आप कहते हिसाब दे दो, तुम दे दो फिर हमसे हिसाब ले लो। हुकूमत हमें दे दे, फंडिंग करे, फिर हमसे हिसाब ले ले। समझे? हमारा एक आदमी लकड़ी तोड़ रहा था, उठा करके कुल्हाड़ा लकड़ी को मार रहा है, इधर से डस, और उधर एक बैठा हुआ था, कहते हैं ये कहते इधर डस, वो कहते हैं ये कहते डस, वो कहते हैं, कहते बाबा लकड़ी मैं तोड़ रहा, तू ही क्यों कर रहा है? बोझ तो मुझ पर है, बोझ मुझ पर है, पसीना मेरा आ रहा, तू उधर कहते हैं मैं कुल्हाड़ा होकर मारता हूं लकड़ी पे, कहते हैं। तो सवाल ये है कि जो तबलीगी है, जो दीनदार है, जो तहज्जुद गुजार है, जो अवाबीन और चाश के पाबंद है, जो अपने खालिक को जानते हैं, जिनकी ये जरूरत है, जिनकी एक जरूरत है। बिनौर टाउन में एक और मदरसे में अल्लाह आपका भला करे, जहां पर असातिज़ा की तनख्वाह नहीं, असातिज़ा की तनख्वाह, एक क्लीन शेव का आदमी आ गया और चेक काट करके उसने 1 करोड़ 1.5 करोड़ का दिया, 2-3 चेकें कहा ये ले लो। उस्तादों ने लोगों ने कहा अल्लाह के लिए अपना नाम बताओ। उसके आंसू आगे रोने लगे, कहने लगे मेरे नाम न पूछो, ये मेरा पत्ता है, ये मेरा पत्ता है, ये मेरा टेलीफोन नंबर है, मैं तुम लोगों पर एहसान नहीं कर रहा। मैं जानता हूं जब तक ये मुल्ला ये तबलीगी मौजूद है उस वक्त तक आसमान और सूरज का निजाम बरकरार है। ये पैसे मैं आपके मदरसे चलाने के लिए नहीं दे रहा, मैं इसलिए दे रहा हूं मेरा खालिक मेरे मुल्क की हिफाजत करे। ये इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि मेरे बच्चे अजाब अलीम से बचे, खुदा के अजाब से।
یہ اس لیے میں دے رہا ہوں مسلمانوں پر خدا کا کوئی عمومی عذاب نہ آ جائے. مولویوں تم پر احسان نہیں کر رہا ہوں, نماز اگر پڑھ رہا ہوں تم پر احسان نہیں, ایک فریض ہے. حج کر رہا ہوں, زکات دے رہا ہوں تو زکات بھی فریض ہے, آپ پر میرا احسان نہیں ہے. تم لوگ مجھے اطلاع کر دو اس ٹیلی فون پر, گھسیٹ کر کے گھس کر کے میں زمین پر گھٹنوں کے بل بھی آ جاؤں گا.